श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए शैढाला ग्रंथ का मांगलिक स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। शैढाला ग्रंथ में 5वें नंबर की ढाल चल रही है और 5वें नंबर की ढाल में अभी तक 7 भावना का विवेचन यहाँ पर हुआ है। अनित्य भावना, अक्षण भावना, संतार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना और आश्रव भावना। आज संवर भावना के आधार पर हमारी विशेष चर्चा प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि अनादिकाल से यह जीव आश्रव का व्यापार ही करता हुआ चला आ रहा है। कविराज ने कहा है कि दिन रात स्वभाव भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। मन वचन काया की प्रवृत्तियों के माध्यम से आश्रव का द्वार खुला हुआ है और यह जीव कहते हैं आश्रव परिणाम में लिप्त होकर के संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए आश्रव भावना में चिंतन किया जाता है कि रागादि विकारी भाव ये जीव के लिए हितकारी नहीं है, अहितकारी है। इसलिए मुझे आश्रव भाव से निवृत्ति करना है और आश्रव भाव से निवृत्ति अपने शुद्ध चेतन आत्मा की अनुभूति के बल पर होती है। जो आत्मा शुद्ध चेतन आत्मा का अनुभव करता है वो आश्रव भाव से निवृत्त हो जाता है। आज अगली भावना हमारी प्रारंभ हो रही है, संवर भावना। अगला छंद प्रारंभ हो रहा है, उस संवर भावना के आधार पर हमारा आज विशेष चिंतन प्रारंभ होगा। छंद इस प्रकार है। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिने ही विधि आवते रोके, संवर लही सुख आवे लोके। इस संवर भावना का 10वें नंबर का छंद बहुत मार्मिक, सबसे ज़्यादा लोभाता है और सबसे ज़्यादा कहते हैं अंदर कहते हैं इसके भाव को ग्रहण करने का प्रयास करता रहता हूँ। ये बहुत इतना गजब का छंद है कि संवर के बिना धर्म की शुरुआत होती नहीं है। धर्म ही मोक्ष मार्ग को लेके आता है। संवर के भाव से ही यह अंतरात्मा बनता है। और संवर प्रकट कैसे होता है संसारी प्राणी समझ नहीं पाया। इस 10वें छंद के आधार पर आज हमारी विशेष चर्चा प्रारंभ होने वाली है। पहले छंद का अर्थ देखते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि यावत रोके, संवर लई सुख अवलोके। जिन्होंने पुण्य माने शुभ भाव, पाप माने अशुभ भाव, नहीं कीना मन नहीं किए, केवल आत्मा के अनुभव में चित माने मन, दीना माने लगाया है। तिनी माने उन्होंने, आवत माने आते हुए, विधि माने कर्मों को, रोके माने रोका है। और संवर को लई माने पा करके, सुख अर्थ आत्मिक सुख का, अवलोके माने साक्षात्कार किया है।
इस छंद के भावार्थ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने पुण्य और पाप नहीं किया है और आत्मा के अनुभव में अपने मन को लगाया है, उन्होंने ही शुभाशुभ कर्मों को आने से रोका है। जब शुभाशुभ कर्म रुकते हैं तभी आस्ताओं के निरोध होने से संवर प्रकट होता है, और संवर के प्रकट होते आत्मिक सुख का आनंद जीव को भोगने को प्राप्त होता है। विषयों का आनंद अलग है और आत्मा का आनंद अलग है। संवर भावना में आत्मा का आनंद प्राप्त होता है और आश्रव भाव में जीव विषयों के आनंद को भोग करके उसे सुख मानता है, और आश्रव का निरोध ही संवर है। आचार्य उमा स्वामी देव ने कहा आश्रव निरोधा संवरा, आश्रव का निरोध होना यही संवर है। यही 9वें अधिकार में पहला सूत्र है। केवल अशुभ आश्रव के निरोध को संवर नहीं कहा है, ये बात ध्यान से सुनना है। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के निरोध से संवर प्रकट होता है। बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि अशुभ आश्रव को रोक दिया संवर प्रारंभ हो गया। नहीं, शुभ भी कर्म है अशुभ भी कर्म है, दोनों के निरोध होने पर संवर प्रकट होता है, और संवर से अंतरात्मा और मोक्ष मार्गी बनते हैं। और पुण्य और पाप का निरोध आत्मानुभूति, स्वानुभूति और आत्मा के अनुभव से ही होता है। तीनों एकार्थवाची हैं। और आत्मानुभूति का जो मूल आधार है, और जीव और आत्मा भाव की भिन्नता का बार बार चिंतन मनन करना है। संवर भावना कारण है और संवर तत्व कहते कार्य है। जब तक आत्मा आस्ताव को एक रूप भाषित होंगे, जब तक आत्मा और आस्ताव दोनों एक रूप भाषित होंगे, तब तक संवर भावना का उदय नहीं होता। यथार्थ भेद विज्ञान से ही संवर होता है। शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर प्रकट होता है। शुद्धात्मा की उपलब्धि स्वयं और पर की भिन्नता रूप भेद विज्ञान से ही होता है। बिना भेद ज्ञान के जीवन में सुख का रास्ता आपको मिलते ही नहीं है। और आत्मानुभव की विधि सीखने के लिए, क्योंकि आत्म अनुभव चिद्दीना ये पंक्ति जो है छंद के दूसरे चरण की बहुत मार्मिक है। जब तक हमारे चित्त आत्मा के अनुभव से नहीं जुड़ेगा तब तक संवर नहीं होगा। तो आत्मा की विधि सीखने के लिए सतत तत्वाभ्यास की आवश्यकता है। स्वयं को स्वयं की पहचान जरूरी है। स्वयं का स्वयं को संवेदन अनुभव होना बहुत जरूरी है। आत्मानुभूति ही जैन धर्म है। स्वयं को स्वयं का अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक वह बहिरात्मा रहता है, मूल रहता है, अज्ञानी रहता है, संसार का पात्र बना रहता है। प्रमुख बिंदु जो इस छंद में आए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। संवर भावना क्या है? जो शुभ और अशुभ भाव नहीं करते हैं और ज्ञान स्वरूप आत्मा के चिंतन मनन में अपने चित्त को लगाते हैं, वे ही कर्मों के आश्रय को आने से रोकते हैं और संवर को पा करके सुख का अवलोकन करते हैं। ऐसा चिंतन कहते बार बार करना, निरंतर करना, यह संवर अनुप्रेक्षा है। संवर तत्व की प्राप्ति के लिए संवर भावना कारण है और संवर तत्व कहते कार्य है। अब आते हुए नवीन कर्मों का रुक जाना संवर है। संवर से सुख की प्राप्ति होती है और संवर की शुरुआत जो है मुनिराजों को नहीं होती है। मुनिराज तो संवर के भाव का प्रचुर अनुभव करते हैं। संवर की शुरुआत जगन अंतरात्मा से लेकर के उत्कृष्ट अंतरात्मा तक को होती है। अंतरात्मा के 3 भेद हैं, जगन अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। तीनों अंतरात्मा सिम्मगचारी, तीनों ही कहते हैं मोक्ष मार्ग में विचरण करते हैं। संवर भावना का जो मूल है वो जगन अंतरात्मा
को प्राप्त हो जाता है और वहाँ से वृत्ति महावृत्ति सबको संवर की कहते उपलब्धि होती है। गुणस्थान की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि से संवर प्रारंभ होकर के 12वें गुणस्थान वर्ती महामुनियों तक संवर की प्राप्ति होती है। इस संवर भावना सम्यक दृष्टि भाते हैं, वृत्ति सम्यक दृष्टि भाते हैं। और 6वें 7वें गुणस्थान के झूले में झूलने वाले महामुनिराज भी संवर भावना का प्रचुर आनंद लेते हैं। और सम्यक दर्शन के नजदीक रहने वाले मिथ्या दृष्टि भी संवर भावना को भाते हुए आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते, उद्यमवंत बने रहते हैं। 5 लब्धियों की प्रकटता से संवर की शुरुआत होती है। आत्मानुभव के बिना जीव सुखी नहीं होता, ये बात समझना पड़ेगी। नकली सुखी होना बात अलग है और असली सुखी होना बात अलग है। अतः भव्य जीवों को आत्मानुभव की कला में पारंगत होना जरूरी है। आज तक जीव पुण्य और पाप के झूले में ही झूलता रहा है। कई पुण्य करता है, कई पाप करता है, और पुण्य पाप के परिणाम करता हुआ संसार का पात्र ही बना रहता है। स्वानुभव की ओर कभी जीव ने ध्यान दिया ही नहीं कि मैं स्वानुभव करने में सक्षम हूँ। स्वयं को स्वयं की प्रतीति अनुभूति का लक्ष्य जीव ने कहते आज तक बनाया ही नहीं है। और असली आनंद तो स्वानुभव में ही जीव को प्राप्त होता है। नाटक समय सार में स्वानुभव की महिमा को गाया गया है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप। अनुभव को मोक्ष रूप कहा है, अनुभव को मोक्ष का मार्ग कहा है, अनुभव को चिंता मणि रतन कहा गया है। अमृत का कुआं भी आत्मा के अनुभव को कहा गया है। और एक बार आत्मा का अनुभव यदि जीव को प्राप्त हो जाता है तो जीव आत्मा का अनुभवी कहते बन के रहता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा का अनुभव क्या हमें हो सकता है कि हम अनुभव की बात ही के लिए कर सकते हैं? भाई, हम अनुभव की बात भी कर सकते हैं, अनुभव की बात भी हमें करना चाहिए और अनुभव की प्राप्ति की कला भी हमें सीखना चाहिए। और किन्हीं किन्हीं कहते गृहस्थ साहब को भी सम्मित की उपलब्धि होने पर आत्मा का अनुभव होता भी है। हमें तो पुण्य पाप का ही अभ्यास पड़ा हुआ है। पाप को छोड़ करके पुण्य में लग जाते हैं और पुण्य को छोड़ करके जीव पाप में लग जाता है। और पुण्य पाप करने की आदत कहते हैं पड़ी हुई है। और पुण्य पाप से भिन्न परिणामों की क्या कोई अन्य तीसरी गति भी होती है, ऐसा हमें कहते हैं ज्ञान में आता ही नहीं है। और पुण्य पाप से विलक्षण जो परिणाम होते हैं वो भिन्न जाति के होते हैं। और परिणामों की तीसरी गति आत्मा के अनुभव से ही निकलती है। दुनिया में साक्षी भाव को, ज्ञाता दृष्टा के भाव को, तटस्थ भाव को भी धर्म कहा जाता है। और आत्मानुभव की भूमिका को जो जीव प्राप्त हो जाता है वह ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, साक्षी भाव को प्राप्त हो जाता है। सहज रहना, शांत रहना, न अच्छे बुरे विकल्प नहीं करना, ये भी तीसरी गति है। और तीसरी गति की ओर हमने कहते तीसरे परिणाम की ओर हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। ये पुण्य की मिठास में ही कहते अटका रहा और पुण्य की मिठास में अटकता रहता है और पुण्य की मिठास में कहते हैं मस्त रहता है। और आत्मा का असली आनंद कहते एक बार भी जीव ने कहते प्राप्त नहीं किया। और बिना आत्मा को जाने, बिना आत्मा को पहचाने और आत्मा की रुचि हुए बिना आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? हम समझते हैं तो महामुनियों का काम है, हमारा काम थोड़ी। हमारा तो काम भगवान के दर्शन करना, पूजा पाठ करना है, विधि विधान करना है, तीर्थों की यात्रा करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, हमारा काम पूरा हो गया। भाई साहब, ये तो श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं जो सभी श्रावकों को करना ही चाहिए। श्रावकों को पापों में लिप्त नहीं होना चाहिए। श्रावकों को 6 आवश्यक कर्तव्यों के माध्यम से पुण्य की ताकत भी उसे बढ़ाना चाहिए।
पर पुण्य की ताकत से भी काम नहीं होता है, काम तो आत्मा की ताकत को पहचानने से, आत्मा की शक्ति को पहचानने से होता है। आत्मा की अनुभूति के होने पर ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए ये मत कहना कि मुनियों का काम है, श्रावकों का काम नहीं है। इस श्रावक का काम भी है। धर्म की शुरुआत श्रावक धर्म से होती है और धर्म की प्रमुखता मुनिराजों को होती है। तो आत्मा की अनुभूति करने की भावना भी अपने अंदर जगाना चाहिए। ये अनादि से डरता रहा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। जरा विचार तो करो, जब विषय भोगों का अनुभव कर सकता है जीव, तो स्वयं का अनुभव जीव क्यों नहीं कर सकता है? जब जीव पर को जान सकता है तो अपने आत्मा को जीव क्यों नहीं जान सकता, क्यों नहीं पहचान सकता है? हिम्मत करे अपने को पहचानने की, तो आत्मा की पहचान कहते हो जाती है। शेर ने भी महावीर के स्वामी का जीव शेर की पर्याय में था और मुनिराजों के उपदेश को पा करके उस शेर ने आत्मा के अनुभव की विधि सीख ली और आत्मा का अनुभवी होकर के कहते हैं अपना जीवन जी रहा है। जब शेर को सम्यक हो सकता है, जब पूंछ वाले को हो सकता है, तो मूंछ वाले को ये आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती है? नार की जीवों को सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा के अनुभव की विधि उन्हें प्राप्त हो जाती है। त्रियंज गति के जीवों को भी कहते हैं संगी पंचेंद्री पर्याय में उन्हें संवर तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो मनुष्य पर्याय में क्यों नहीं हो सकती है? साहसी बनो। पार्श्वनाथ के जीव ने शेर हाथी की पर्याय में आत्मा के अनुभव करने की कला सीखी है। घोर प्रतिकूलता में रहने वाले नार के जीव भी कहते हैं आत्मा के अनुभव के भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए साहसी बनो और स्वयं के अनुभव की कला को सीख लो। इस समय जा रहा है और समय का सदुपयोग करोगे तो हम के सामर्थ्यवान बनेंगे। जब स्वयं को स्वयं की महिमा आएगी, स्वयं को स्वयं की रुचि होगी, तो आत्मानुभूति का कहते द्वार ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तत्व निर्णय में उपयोग लगाएंगे तो स्वयं मिथ्यात्व गलता है और कहते सम्मित्र का कहते उदय हो जाता है। और 6 महीने के निरंतर तत्वाभ्यास से स्वयं की अनुभूति होने की गारंटी हमारे आचार्य अमरचंद देव ने समय सार कलश में दी है। आत्मा का अनुभव तो एक क्षण में ही होता है, पर उस क्षण के लिए निरंतर तत्वाभ्यास 6 महीने किया जाता है। छंद इस प्रकार है, बहुत मार्मिक है। भैया जगवासी तू दासी हो के जगत सो, एक 6 महीना कहनो मेरो मान ले, और संकल्प विकल्प के विचार तजी, बैठ के एकांत में एक ठोर आनु रे, तेरो घटी सरिता में तू ही है कमलता को, तू ही है मधुकर सुवास पहचान ले, प्राप्ति न हुई कछु ऐसो तू विचारत है, अवश्य होगी प्राप्ति स्वरूप यूं ही जानिए। शरीर रूपी तालाब में शुद्धात्मा रूपी कमल कर रहा है और तू ही भौरा है। तेरी ज्ञान की परिणति जब ज्ञाय की जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढो। द्वासांग जनवाणी माता को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम।